एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। मैं कंदर्प माधव, फिजिक्स टीचर। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्लास 12 के चैप्टर नंबर 13, दैट इज सेमी कंडक्टर डिवाइसेस एंड डिजिटल सर्किट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा लंबा चैप्टर भी है। इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस जो है आपको आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, और अगर आप नीट का तैयारी कर रहे हो या फिर आप IIT जेई की तैयारी कर रहे हो, हर जगह ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फार्मूला से। इन एन इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, दो तरह का सेमीकंडक्टर होता है, एक इंट्रिंजिक और एक आपका एक्सट्रिंजिक। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग इंट्रिंजिक बोलते हैं, और वैसा सेमीकंडक्टर जिसके अंदर हम लोग कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं उसको एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला क्या है? इन एन इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर Ne is equals to Nh is equals to Ni, where Ne is equals to number of electrons density, Nh is equals to number of holes density, and Ni is equals to intrinsic charge carrier concentration. Second number का formula, the number of electrons, that is Ne, set free at absolute temperature T is given by Ne is equals to C e का power minus Eg upon 2 kT, where Eg is equals to ionization energy, K is equals to Boltzmann constant. The value of Boltzmann constant is 1.38 into 10 का power minus 23 joule per Kelvin. C speed of light. The total current is I is equals to electron current plus hole current, यानी IE plus IH. Fourth number, at equilibrium in any semiconductor, Ne into Nh is equals to Ni का square. 5 number, in an N type semiconductor, दो तरह का सेमीकंडक्टर यानी N टाइप और P टाइप। तो इन एन N टाइप सेमीकंडक्टर Ne is much greater than Nh और N is greater than much greater than P, यानी निगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव वाले से बहुत ज़्यादा होगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ज़्यादा होंगे विथ रिस्पेक्ट टू होल्स। 6 नंबर, इन अ P टाइप सेमीकंडक्टर NH is much greater than Ne और P is much greater than N. 7 number, for an intrinsic semiconductor, rate of recombination that is equals to R, capital R, into Ne into NH, where capital R is a constant known as recombination coefficient. क्या कहा जाता है? recombination coefficient, ये कैपिटल R को। for an intrinsic semiconductor, Ne is equals to Nh is equals to Ni, so rate of recombination is equals to R, capital R, into Ni का square, and RNE/NH is equals to RNI का square, यानी ये वाला इक्वेशन और आप देखेंगे तो ये वाला इक्वेशन। रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इतना है, यहाँ पे रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन यहाँ है, दोनों का LHS बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा? Ne इंटू एन एच अपॉन एन एच, Ne इंटू एन एच इक्वल्स टू Ni का स्क्वायर। 8 नंबर, minimum energy required to create a whole electron pair, that is Eg equal to h into nu minimum, and that is equals to h into c upon lambda max, where h is the Planck's constant. 9 number, classification of semiconductors. सेमीकंडक्टर्स कितने तरह के होते हैं? पहला होता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, जिसमें आता है आपका सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो ये जो सिलिकॉन है इसका एटॉमिक नंबर 14 है, और जो जर्मेनियम है इसका एटॉमिक नंबर 32 है। सबसे ज़्यादा हम लोग सिलिकॉन को यूज़ करते हैं। सेकेंड नंबर, ये फर्स्ट हो गया, यहाँ सेकेंड नंबर कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। इसके अंदर दो आता है, एक आता है इनऑर्गेनिक और दूसरा आता है ऑर्गेनिक।
Inorganic, CDS, gas, CDS, INP, etc. Organic polymers, polypyrrole, polyaniline, and polyethylene, etc. Polyethylene. 10 नंबर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, दो तरह का, एक इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दैट इज योर प्योर सेमीकंडक्टर, एंड एक्सट्रिंसिक यानी कि इम्प्योरिटी मिक्स। डोपिंग, process of adding impurity in a small amount, say 1 part per million, जिसको हम लोग ppm के नाम से भी जानते हैं, टू द प्योर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम के अंदर जब 1 पार्ट पर मिलियन, हर 1 मिलियन के अगेंस्ट में एक पार्ट को कोई दूसरा ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट को मिक्स करते हैं तो एन या पी टाइप हमारा सेमीकंडक्टर बनता है। तो जब तक हम उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं मिक्स करते तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जब उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ मिक्स करते हैं तो वो हमारा एक्सट्रिंसिक हो जाता है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। अब पहला, पेंटावैलेंट अगर डोपेंट्स है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पेंटावैलेंट है यानी कि उसके लास्ट में 5 रहेगा, और जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होता है उसके लास्ट में हमारा 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 5 + 4 9, तो एक हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा, एन टाइप, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। जैसे एग्जांपल की तरह आर्सेनिक AS, एंटीमनी SB, एंड फॉस्फोरस P, इसमें से किसी एक को अगर आप किसी सिलिकॉन या जर्मेनियम में 1 पार्ट पर मिलियन के हिसाब से अगर मिलाते हैं तो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर तैयार हो जाएगा। जब हम लोग ट्राई वैलेंट मिलाते हैं डोपेंट्स दैट इज 3 वैलेंस, तो 4 + 3 7, तो अभी आपके पास एक और है, क्योंकि लास्ट जो हमारा सेल होता है वहाँ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो 7 है यानी एक बचा है, यानी एक होल क्रिएट हो जाएगा, तो वो हमारा बनेगा पी टाइप। तो इंडियम IN, बोरॉन B, एल्युमिनियम AL, इसमें से कोई एक को आप अगर मिक्स करेंगे इसके अलावा भी, तो आपका पी टाइप बनेगा सेमीकंडक्टर। अब आ जाइए 12 नंबर, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर जर्मेनियम इज अप्रॉक्सीमेटली 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड फॉर SI इज 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आना ही आना है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। इज रिक्वायर्ड टू डिटैच इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन एनर्जी यानी मिनिमम इतना एनर्जी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने से जर्मेनियम से एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से हट जाएगा, और सिलिकॉन को अगर हम 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दें तो आपका वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन डिटैच हो जाएगा। एनर्जी बैंड गैप EG से डिनोट करते हैं, दैट इज 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन और 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। 14, mobility of a charge carrier, that is denoted by mu, and that is equals to V upon E, and that is equals to V by E, where V is equals to drift velocity and E is equals to electric field। ऐसा भी लिखिए या ये भी लिखिए। 15 नंबर, E is equals to V upon L, where E is electric field and V is the potential difference। यहाँ पे इस V को ऐसा भी इसी लिखा गया है, आप बुक में भी देखेंगे तो इसी तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि कहीं दोनों पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में तो बात नहीं हो रहा है। तो यहाँ यानी मोबिलिटी इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड E इज इक्वल्स टू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। तो E इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, एंड L इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ अ सेमीकंडक्टर ब्लॉक। अब आ जाइए 16 नंबर, इलेक्ट्रिक करेंट I इज इक्वल्स टू E इंटू A ब्रैकेट में NeVe प्लस NhVH, वेयर E का वैल्यू जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज यानी कि E इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, A यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया, Ne यानी कि नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, Ve यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, NH यानी कि नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, एंड VH ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। अब आ जाइए 17 नंबर,
electrical conductivity, that is denoted by sigma, and sigma is equals to 1 upon rho, and that is equals to E Ne mu E plus NH mu H, और rho is equals to 1 upon E ब्रैकेट में Ne mu E plus NH into mu H. 18 नंबर, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ टेम्परेचर. तो सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस Eg अपॉन 2kb इंटू टी. द वैल्यू ऑफ 19 नंबर, द वैल्यू ऑफ बैरियर पोटेंशियल इज, क्या है, 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम. 20 नंबर, थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कट इन वोल्टेज इज अबाउट 0.2 वोल्ट फॉर जर्मेनियम डायोड एंड 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन डायोड. तो ये सब जो है, आप अगर इसको याद कर लीजिएगा तो ये ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएगा आपके. वन, द डीसी रेजिस्टेंस ऑफ अ जंक्शन डायोड RDC इज इक्वल्स टू V अपॉन I. V यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडेड बाय I यानी करंट. 22nd, द डायनेमिक और AC रेजिस्टेंस ऑफ अ जंक्शन डायोड RD और RAC इज इक्वल्स टू del V डिवाइडेड बाय del I. 23, voltage equation for a diode circuit, applied voltage V is equals to VD plus IR. 24, for a Zener diode, ये Zener diode का रिप्रेजेंटेशन है इस तरीके से, एक ट्रायंगल, यहाँ पे एक आप लाइन को खींच के इधर थोड़ा सा और थोड़ा इधर कर दीजिएगा, दैट इज पॉजिटिव साइड एंड दैट इज योर नेगेटिव साइड, या एनोड और कैथोड. फॉर अ Zener diode VZ is equals to VI minus R into I, where VI is equals to input voltage and V naught is equals to output voltage, and series resistor रहेगा तो R is equals to VI minus VZ upon R. 25, average value of DC obtained from a half wave rectifier, IDC is equals to I naught upon pi. 26, average value of DC obtained from a full wave rectifier, that is IDC is equals to 2 I naught upon pi. 27, IE is equals to IB plus IC, where IE is equals to emitter current, IB यानी कि बेस करंट एंड IC यानी कि कलेक्टर करंट. जो ट्रांजिस्टर अगर आपको पढ़ना होगा तो उसके लिए है. अगर मान लीजिए कि CBSE के सिलेबस में ट्रांजिस्टर नहीं है तो इसको मत याद कीजिएगा, लेकिन जब आप नीट और IIT वगैरह का एग्ज़ाम देने जाइएगा तो वहाँ पे ये आपको मिलेगा. तो वो पूरा एक चैप्टर के अंदर जो फार्मूला है उसका समराइजेशन है. तो एक दो फार्मूला या एक दो पार्ट हो सकता है कि आपके CBSE के बोर्ड के सिलेबस से डिलीट किया गया हो, तो वैसे को आप नहीं याद कीजिएगा, लेकिन जो आपके सिलेबस से मैच करता है उसको जरूर याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. 28, फॉर अ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, अल्फा DC इज इक्वल्स टू IC अपॉन IE एंड अल्फा AC इज इक्वल्स टू del IC बाई del IE. Second, AV is equals to alpha AC multiplied RO upon RI is equals to AI into AR. Third, AP is equals to AV into AI and that is equals to alpha AC square into RO upon RI. अब ये सब क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप समझ लीजिए. Where alpha AC that is equals to common base current एम्प्लीफिकेशन फैक्टर और AC करेंट गेन. अल्फा DC यानी DC करेंट गेन, AV यानी कि AC वोल्टेज गेन, AP यानी कि AC पावर गेन, RO यानी आउटपुट रेजिस्टेंस, RI यानी इनपुट रेजिस्टेंस, AI इज इक्वल्स टू AC करेंट गेन एंड AR इज इक्वल्स टू AC रेजिस्टेंस गेन. ठीक है, तो ये इतनी सारे चीज़ें हैं जो इस फॉर्मूला में यहाँ पे मेंशन है, उनका ये मतलब होता है. तो ये हो गया. अब आ जाइए आप. $29, for a common emitter transistor amplifier, that is first beta DC is equals to IC upon IB and beta AC is equals to del IC upon del IB. Second, AV is equals to
AI into AR, and that is equals to beta AC into RO upon RI. Third, AP is equals to AB into AI is equals to beta AC square into RO upon RI, where beta AC or AI is equals to AC current gain, beta DC is equals to DC current gain, and AV is equals to AC voltage gain, AI is equals to current gain, and AR is equals to resistance gain, and RO is equals to resistance output, RI is equals to resistance input. 30, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा के बीच क्या रिलेशन है? तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा एंड बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू AC current gain or a common base current amplification factor, and beta is equals to AC current gain or a common emitter current amplification factor. अब इस चैप्टर का वो पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे एक क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है, वो है लॉजिक गेट्स या उसके पहले बुलियन ऑपरेटर्स, और वो आपका फिर मिल जाएगा आपको आगे टॉपिक, दैट इज लॉजिक गेट्स। तो पहले 31 बुलियन ऑपरेटर क्या है? पहला द और ऑपरेटर। अगर और ऑपरेटर का आप फिगर देखिएगा तो यहाँ पे दो स्विच है, S1 और S2, दोनों आपस में पैरेलल है। इसका कनेक्शन यहाँ बल्ब से है और ये यहाँ पे एक बैटरी है। तो इसमें से कोई भी एक स्विच को अगर ऑन कीजिएगा तो ये बल्ब जो है ऑन हो जाएगा, दोनों को ऑन कीजिएगा तो भी बल्ब ऑन होगा, दोनों को ऑफ रखिएगा तो ये बल्ब ऑफ रहेगा। तो और ऑपरेटर में बी डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग बुलियन इक्वेशन और एक्सप्रेशन y इज इक्वल्स टू a प्लस बी। और ऑपरेटर, और यानी कि जैसे आपके एग्जाम में अभी होगा क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन दिया रहेगा और में एक दूसरा क्वेश्चन, यानी दोनों में से कोई आप बनाइए तो आपका जो मार्क्स है वो आपको उतना मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से आप S1 या S2 में से किसी को भी अगर ऑन करते हैं तो ये बल्ब आपका ग्लो करेगा। और उसका इक्वेशन ये है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ठीक है, अब इनपुट B, इनपुट A, इनपुट B एंड आउटपुट y इज इक्वल्स टू a प्लस बी। इनपुट 0 है, स्विच ऑफ है S1, फिर इनपुट B वो भी 0 यानी S2 भी ऑफ है, तो रिजल्ट क्या होगा? 0 हो जाएगा। इनपुट A यानी कि S1 तो 0 है लेकिन S2 जो है 1 है, यानी कि उसको ऑन कर दिया गया है, तो रिजल्ट हमको मिलेगा यानी कि 1 आएगा। अब इनपुट 1 जो है यानी S1 को हमने ऑन कर दिया है और S2 यानी कि B को ऑफ रखा है, तो भी रिजल्ट मिलेगा। अब दोनों को इनपुट A और इनपुट B को ऑन किया है, S1 को भी और S2 को भी, तो भी हमको रिजल्ट मिलेगा। द एबव टेबल इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल। ये जो आपको टेबल दिख रहा है दैट इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल ऑफ द और ऑपरेशन। ऐसे और भी ऑपरेटर है, उन सब के लिए हम लोग देखते हैं बारी बारी से। सेकेंड नंबर द एंड ऑपरेटर। और हो गया और एंड होगा मतलब कि दोनों ही, और मतलब दोनों में से कोई एक, और एंड मतलब कि दोनों ही। एंड ऑपरेटर डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग बुलियन इक्वेशन और एक्सप्रेशन y इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाई b, यानी a डॉट b यहाँ था और में y इज इक्वल्स टू a प्लस बी, और यहाँ y इज इक्वल्स टू है a इंटू बी यानी a डॉट बी। अब इसका अगर आप फिगर देखेंगे तो ये दोनों स्विच आपस में सीरीज में है और यहाँ पे ये जो दोनों स्विच था आपस में पैरेलल में था। तो S1 को ऑन कर दीजिए और S2 को ऑफ कर दीजिए तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट कब होगा? जब S1 S2 दोनों ऑन रहेगा। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक भी ऑफ है तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, या दोनों ऑफ है तो भी कंप्लीट नहीं होगा। तो इसका ट्रूथ टेबल हम लोग देखते हैं। इनपुट A 0, इनपुट B 0, तो रिजल्ट क्या है? आउटपुट हमारा 0। इनपुट A 0, स्विच 1 ऑफ है आपका, और इनपुट B यानी कि स्विच 2 ऑन है, फिर भी रिजल्ट 0। 1 इनपुट A यानी 1 का जो स्विच 1 है वो ऑन है, बट स्विच 2 यानी कि इनपुट B 0 है तो ये ऑफ है, तो हमारे पास रिजल्ट 0। अब दोनों ऑन होगा तभी रिजल्ट आएगा। तो ट्रूथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेटर। अब आइए द नॉट ऑपरेटर। इसका फिगर यहाँ देखिए, ये बैटरी है, ये बल्ब है, और ये यहाँ पे इस बल्ब के पैरेलल में एक स्विच है, तो इसको हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है,
तो व्हेन द स्विच एस इज क्लोज द करेंट गोज थ्रू द स्विच, यानी अगर इस स्विच को ऑन कर देंगे तो ये करंट जो है बल्ब से जाने के बजाय इस स्विच से जाने लगेगा. सो व्हेन द स्विच एस इज closed, the current goes through the switch and the bulb is off, assuming zero resistance of the closed circuit. This action of the circuit is called NOT operation. कौन सा operation? NOT operation. The switch S be called input A and the state of the bulb be called output Y. Then the NOT operator may be described by the Boolean expression y इज इक्वल्स टू ए का के ऊपर बार. तो 0 जो है वो ओपन के लिए यानी कि ट्रू के लिए, और 1 जो है क्लोज यानी कि ओपन और क्लोज से ही इसको समझिए. और इसको यानी y इज इक्वल्स टू ए बार है तो इसको क्या पढ़ेंगे, विच इज रीड एज y इक्वल्स नॉट ए. क्या? नॉट ए, या y इक्वल्स निगेशन ए, यानी y इज नॉट इक्वल, y इज इक्वल्स टू इक्वल्स नॉट ए या y इक्वल्स निगेशन ए. अब इसका द नॉट ऑपरेटर इज एन इन्वर्टर. ये एक ऑब्जेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आप 3 तरह के बूलियन अलजेब्रास और एंड और नॉट पढ़ते हैं तो उसमें से कौन सा है जो इन्वर्टर के रूप में काम करता है, तो दैट इज योर नॉट ऑपरेटर. इट ऑपरेट्स ऑन द बूलियन वेरिएबल एंड. इसका टेबल आप देख लीजिए. इनपुट ए आउटपुट वाई इज इक्वल्स टू ए के ऊपर बार यानी कि वाई इक्वल्स नॉट ए या वाई इक्वल निगेशन ए पढ़ते हैं हम लोग. तो इनपुट ए 0 है तो ये 1 और ये 1 है तो 0 हो जाएगा. द ट्रूथ टेबल ऑफ ये नॉट का हो गया. तो यहाँ पे अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं. gives its negation or complement as the output as it operates on only one input variable. So not operator is a unary operator unlike or and operators which are binary operators because they connect two input variables a and b. For example, एक एग्जाम्पल है. मान लीजिए a इज इक्वल्स टू रमेश इज अ स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास. देन a बार यानी not a यानी रमेश इज नॉट अ स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास. तो दैट इज इफ a इज इक्वल्स टू 1 तो a बार इज इक्वल्स टू 0. अगर वो 12th का स्टूडेंट है तो a नॉट क्या होगा 0 का, क्योंकि ये तो कह रहा है कि स्टूडेंट नहीं होना चाहिए. एंड वाइस वर्सा, यानी अगर ये 0 है तो ये 1 और ये 1 है तो ये 0. अब हम लोग आ जाते हैं लॉजिक गेट्स के ऊपर. तो क्या है लॉजिक गेट्स? अ गेट इज अ डिजिटल सर्किट दैट इज डिजाइंड फॉर performing a particular logical operation as it works according to some logical relationship between input and output voltages. So it is generally known as a logic gate. A logic gate may have one or more input terminals but only one output terminal. So एक से अधिक इनपुट टर्मिनल्स हो सकता है लेकिन आउटपुट टर्मिनल सिर्फ एक ही होगा. और लॉजिकल रिलेशनशिप इनपुट और आउटपुट के बीच होता है, इसीलिए इसको हम लोग लॉजिक गेट के नाम से जानते हैं. सो देयर आर बेसिकली 3 लॉजिक गेट्स, दैट इज ऑर गेट, एंड गेट, नॉट गेट. पहला. दूसरा इसमें आएगा ट्रुथ टेबल, जो अभी इसके पहले भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑपरेटर में, बूलियन अलजेब्रा में. इट इज अ टेबल दैट शोज ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स फॉर अ लॉजिक गेट. Boolean expression, it is a shorthand method to describe the functioning of a logic gate in the form of an equation or an expression. It also relates the all possible combinations of the inputs of a logic gate to the corresponding outputs. Positive and negative logic. In any digital circuit, the binary numbers 1 and 0 are represented by two voltage levels. If in a system the higher voltage level represents 1 and the lower voltage level represents 0, then the system is called a positive logic. On the other hand, if the higher voltage level represents 0 and the lower voltage level represents 1, then the system is called a negative logic. क्या कह रहा है?
पॉजिटिव के लिए कि इफ़ इन अ सिस्टम द हायर वोल्टेज लेवल रिप्रेजेंट्स 1 एंड द लोअर वोल्टेज लेवल रिप्रेजेंट 0, यानी हायर 1 को रिप्रेजेंट करे और लोअर जो है वो 0, देन द सिस्टम इज कॉल्ड पॉजिटिव लॉजिक। लेकिन ठीक इसके उल्टा, यानी अदर हैंड इफ द हायर वोल्टेज लेवल रिप्रेजेंट्स 0 एंड द लोअर वोल्टेज लेवल रिप्रेजेंट्स 1, देन द सिस्टम इज कॉल्ड अ नेगेटिव लॉजिक। पहला द ऑर गेट क्या है? फर्स्ट बुलियन एक्सप्रेशन a प्लस बी इज इक्वल्स टू वाई। लॉजिक सिंबल आप देखिए a b, और यहाँ पे इस तरीके से बनाना है, यहाँ एक बड़ा सा गोला और ये तो ये y। अब इसका ट्रूथ टेबल क्या है? तो इनपुट ए बी 0 0, तो y इज इक्वल्स टू a प्लस बी, यानी दोनों के साथ होने से ही आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पे जैसा कि है। तो a b y इज इक्वल्स टू a प्लस बी, तो a 0 है b 0 है तो हमारा रिजल्ट भी 0 है। a 0 है b 1 है तो रिजल्ट हमको मिलेगा। अगर a 1 है b 0 है तो भी रिजल्ट मिलेगा, और a भी 1 है b भी 1 है तो भी रिजल्ट हमको मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो ये ट्रूथ टेबल आपको याद करना होगा। 12 नंबर द एंड गेट क्या है? बुलियन एक्सप्रेशन a डॉट b इज इक्वल्स टू y। लॉजिक सिंबल ये इसका फिगर आपको बनाना होगा। ट्रूथ टेबल क्या है? इनपुट्स और आउटपुट्स, इनपुट a इनपुट b, y इज इक्वल्स टू a डॉट b। a 0 है b 0 है तो y का वैल्यू भी क्या होगा? आपको 0 मिलेगा। a 0 है b 1 है तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? 0। a 1 है b b 0 है तो भी y में आपको क्या मिलेगा? 0, यानी आउटपुट 0। यानी a और b दोनों 1 1 रहेगा तभी आपको यहाँ पे रिजल्ट आउटपुट में मिलेगा 1। थर्ड द नॉट गेट बुलियन एक्सप्रेशन a बार दैट इज इक्वल्स टू y। लॉजिक सिंबल आप देख सकते हैं, ट्रायंगल बनाना है, ये आपका नॉट गेट का हो गया। ट्रूथ टेबल इनपुट आउटपुट, इनपुट a आउटपुट y, a 0 है तो y 1, यानी नॉट a, अगर y है तो a नहीं है और a है तो y नहीं है, यानी कि a 0 है तो y 1 मिलेगा यानी आउटपुट मिलेगा, लेकिन a 1 है तो आउटपुट 0 होगा। फोर्थ नंबर द NAND गेट। A NAND gate is a combination of an AND a NOT gate। यानी कि ये जो NAND गेट बनता है वो दो गेट जो तीन हम लोग इम्पोर्टेंट पर हैं, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, उसमें से दो का कॉम्बिनेशन, किसका? एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन होता है। इस दो को मिला के हमारे पास NAND गेट बनता है। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट टू द इनपुट ऑफ अ नॉट गेट। यानी कैसे? तो एंड गेट का आउटपुट और इनपुट किसका? तो नॉट गेट का हम लोग लेंगे, तो एंड नॉट। यानी कि एंड गेट का आउटपुट कनेक्ट हो जाएगा नॉट के इनपुट से। तो आपका ये जो फिगर है वो है लॉजिक सर्किट किसका? द NAND गेट का। अब इसका टेबल देखिए, a b y प्राइम इज इक्वल्स टू a डॉट बी, y इज इक्वल्स टू a डॉट बी इज इक्वल्स टू y प्राइम। ठीक है, तो द NAND गेट इज डिस्क्राइब्ड बाय द बुलियन एक्सप्रेशन a डॉट b का दोनों के ऊपर कंप्लीट बार इज इक्वल्स टू y, और ए बी के ऊपर बार इज इक्वल्स टू y, ए बी बार इज इक्वल्स टू y। तो विच इज रीड एज a एंड b negated equals y prime। The output of a NAND gate is low when both the inputs are high, otherwise high। NAND बुलियन एक्सप्रेशन NAND का क्या होगा? बुलियन एक्सप्रेशन ये याद आपको रखना है, a डॉट बी के ऊपर बार इज इक्वल्स टू y। इसका लॉजिक सिंबल क्या है?
ए बी यहाँ पे ये और फिर वाई, ये यहाँ पे देना जरूरी है। ट्रूथ टेबल क्या होगा, तो ये जो यहाँ पे ट्रूथ टेबल है वो डिटेल्ड है। आप याद कीजिएगा जो ये यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं, जैसे ये जो फिगर है आपने देखा, जो आपके पास ये फिगर है वो डिटेल्ड में, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है उसमें जो फॉर्मूला केवल लिख दिया जाए तो शायद समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में बना दिया गया है कि इस तरीके से ये दोनों मिलेगा, ठीक है। और ये मिल के आपका क्या बनेगा, ये वाला जो है वो आपको दिखेगा, ये फाइनल। तो इस तरीके से ये दोनों को मिलाया, देखिए यहाँ पे ये चीज़ है, ये आ गई, और इसके आगे का ये वाला जो है वो हिस्सा यहाँ पे आ गया। तो ये आपका एंड और नॉट को मिला के फाइनल फिगर। तो ये आप याद कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये आपका काम करेगा, ठीक है। तो नैंड के लिए बुलियन एक्सप्रेशन ए डॉट बी के ऊपर बार इज इक्वल्स टू वाई। लॉजिक सिंबल ये फिगर हो गया, ए बी इनपुट हो गया, वाई आउटपुट हो गया। ट्रूथ टेबल क्या है, इनपुट ए बी और आउटपुट वाई। तो इनपुट ए 0 है, बी 0 है, तो हमको आउटपुट मिल रहा है 1। ए 0 है, बी 1 है, तो भी आउटपुट मिल रहा है। फिर यहाँ पे ए 1 है और बी 0 है, तो भी मिल रहा है। बट ए 1 है, बी 1 है, तो हमारे पास आउटपुट क्या है, 0 है। अब आ जाइए, द नॉर गेट क्या है। अ नॉर गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन और एंड अ नॉट गेट एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग द आउटपुट ऑफ एन और गेट टू द इनपुट ऑफ अ नॉट गेट। यानी कि आउटपुट जो है और गेट का उसको कनेक्ट कर दीजिए इनपुट ऑफ अ नॉट गेट, तो आपको कौन सा मिलेगा, नॉर गेट। इट्स ट्रूथ टेबल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द ट्रूथ टेबल ऑफ एन और गेट एंड देन फाइंडिंग द निगेशन। निगेशन का हिंदी होता है निषेध, ठीक है। जो प्रवेश निषेध आप पढ़ते हो ना, जाना माना है, तो वो निषेध, नकार, अस्वीकार, प्रतिवाद, ठीक है, ऑफ इट्स आउटपुट। तो इसका फिगर यानी कि और गेट और नॉट, इस दोनों को साथ लाएंगे, इस तरीके से जोड़ेंगे तो हमारा ये बनेगा। अब इसका सर्किट जो होगा, ये तो लॉजिक सर्किट हो गया, ये हमारा लॉजिक टेबल होगा। ए 0 बी 0, तो वाई प्राइम यानी ए प्लस बी 0, और फिर वाई यानी कि नॉट ए प्लस बी यानी ए प्लस बी के ऊपर बार इज इक्वल्स टू वाई प्राइम के ऊपर बार। 0 0 0 1, 0 1 1 0, 1 0 1 0, 1 1 1 0। तो ये वाला अगर आपको याद हो जाता है या आप इसको मेमोराइज कर लेते तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो इसके बाद फिर जो इसके मिलाने से जो बनेगा उसका फिगर और इसका फाइनल एक जो टेबल होगा वो कम से कम आप बिल्कुल याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, नहीं आने की तो सवाल ही नहीं है, बिल्कुल आना है। So the NOR gate is described by the Boolean expression y इक्वल्स टू ए प्लस का प्लस के ऊपर बार है, यानी विच इज रीड एज कैसे, ए और बी निगेटेड इक्वल्स वाई प्राइम। द output of a NOR gate is high when both the inputs are low, otherwise low। फाइनल आप देखिए, NOR तो ये वाला जो पेज में है उसको एकदम याद कर लीजिएगा। इसके पहले जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यानी कि ये जो पेज में आपको दिखा ये अगर आपको ध्यान में नहीं रहता है, याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इसको जरूर आप याद कीजिएगा। नॉर आउटपुट इज 1 इफ नाइदर इनपुट ए नॉर इनपुट बी इज 1। बुलियन एक्सप्रेशन इसका ए प्लस बी और इस दोनों के ऊपर एक लाइन बार हम लोग इसको बोल रहे हैं इक्वल्स टू वाई। इसका सिंबल एक सिंपल सा ए बी दोनों इनपुट इस तरीके से बना के ये आप दे देंगे यहाँ पे, तो ये आपका आउटपुट वाई। इसका ट्रूथ टेबल
इनपुट आउटपुट। इनपुट में 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, आउटपुट 1 पॉइंट यानी वाई। इनपुट 0 है ए में, बी में भी 0 है, तो हमको रिजल्ट मिल रहा है, आउटपुट 1 मिल रहा है। फिर ए का 0 बी का 1 तो 0 मिल रहा है, ए 1 बी 0 तो भी 0 मिल रहा है, ए 1 बी 1 तो ये वाई हमारा यानी ये भी 0। अब NAND and the NOR gates are also called universal gates। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है कि कौन से जो हमारे गेट्स हैं वो हमारे यूनिवर्सल गेट्स कहे जाते हैं। तो याद कीजिएगा, NAND और NOR gates are called universal gates and in digital circuits these gates serve as a digital building blocks। तो जो डिजिटल सर्किट हम लोग पढ़ते हैं, जो हायर साइड में जाके पढ़ते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं या पीजी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वहाँ आपको मिलेगा। तो ये जो डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी जो डिजिटल की हम लोग बात करते हैं उसके ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इसी के ऊपर सारा आपका बेस्ड है, किसके, NAND और NOR, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। एक गेट था जिसको हम लोग इन्वर्टर के नाम से जान रहे थे, तो वो आपका कौन सा था, यहाँ था द नॉट ऑपरेटर इज एन इन्वर्टर। नॉट ऑपरेटर जो होता है वो इन्वर्टर की तरह काम करता है, ठीक है, इसको इन्वर्टर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो उसी तरीके से जब हम लोग बात करेंगे तो NAND एंड द NOR गेट आर ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। इन डिजिटल सर्किट दिस गेट सर्व एज अ डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। सो ये पूरा जो है आपका जो चैप्टर है दैट इज योर चैप्टर नंबर 13 फॉर क्लास 12 सेमी कंडक्टर डिवाइसेज एंड डिजिटल सर्किट्स। लंबा चैप्टर है, इसके अंदर फॉर्मूला भी अच्छे खासे हैं और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। तो इस चैप्टर को आप जितने अच्छे से तैयार करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी या और किन किन जगहों पे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है या आप कौन से टॉपिक पे वीडियो जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ इन्फॉर्म अस कि हम लोग उसके ऊपर काम करें और वीडियो बनाएं। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।